अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़िज़ा और ये है मेरा चैनल खाना पकाना एंड व्लॉग्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी ब्रेकफास्ट के लिए लाई हूँ जो आप बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, स्पेनिश ऑमलेट। और इसमें मैंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चूज़ किए हैं ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने स्पेनिश ऑमलेट बनाने के लिए हैं 3 अदद अंडे। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नमक आप डालें हस्बे ज़ायका और इसके साथ मैंने एक छोटा चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च इसमें डाली है। एक छोटा चम्मच जो खुश्क धनिया है वो मोटा कुटा हुआ वो डाला है इसमें, और इसके साथ आधा चम्मच गरम मसाला डाला है मैंने। 2 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई वो इसमें डाली हैं और थोड़ा सा जो फ्रेश धनिया है वो डालना है बारीक कटा हुआ। उसके बाद मैंने इसे अच्छी तरह से फेंट लूँगी और इसे बहुत अच्छे तरीके से फेंटना है आपने। और ये देखिए मेरा अंडा जो है वो अच्छे तरीके से मैंने फेंट लिया है। अब क्या करना है, पैन में मैंने तकरीबन 3 चम्मच ऑयल डाला था और उसमें 2 छोटे आलू मैंने इस तरह से काट लिए थे और अब मैं इनको करूँगी फ्राई। आलू जल्दी ही गल जाते हैं तो हमारे फ्राई करते करते ही ये बिल्कुल नरम पड़ जाएंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट आप इसे ऑयल में फ्राई करें। ये देखिए मेरे फ्राई करते करते ही जो आलू हैं वो नरम हो जाएंगे और जैसे ही आलू थोड़े से नरम होने लगे तो इसमें मैं एक छोटा प्याज जो है बारीक कटा हुआ, आमतौर पे ऑमलेट के लिए जो आप डालते हैं उसी तरह का प्याज कटा हुआ मैंने इसमें डाला है। ये मैंने प्याज इसमें डाल दिया है और प्याज को भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। इसी प्रोसीजर के साथ साथ ही जो हमारे आलू हैं वो बिल्कुल गल जाएंगे। अब जो ऑमलेट का मैंने मिक्सचर बना के रखा हुआ था वो मैं आधा मिक्सचर इस पे डालूंगी। सारा मिक्सचर नहीं डालना, वो मैं आपको बताऊंगी कि आपने आधा मिक्सचर कहाँ और किस स्टेप पे ऐड करना है। ये देखिए इसे अच्छे तरीके से फैला देना है और फिर इसकी आंच जो है आपने कम कर देनी है क्योंकि अंडा एकदम से जल जाएगा। हमने अंडे को ऊपर से भी पकाना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसको ढक के रख देना है इस तरह, ताकि इसकी स्टीम में अंडा जो है ऊपर से भी थोड़ा सा पक जाए। तकरीबन हल्की आंच पे इसे कुछ मिनट रखने के बाद फिर आप दोबारा उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे ऊपर वाली लेयर भी थोड़ी बहुत पक चुकी होगी। तो अब इस स्टेप पे मैं क्या करूँगी, थोड़ी सी मैंने चेडर चीज़ ली है तो चेडर चीज़ क्रश करके वो इसके ऊपर फैला देनी है। चेडर चीज़ जितनी पसंद करते हैं आप इसमें उतनी डालिए, कोई इसमें लिमिट नहीं है कि इतनी डालनी है आपने। अच्छा, ये मैंने चेडर चीज़ डाल दी है और सारे फैला दिए अच्छे से। अब वो जो आमेज़ा आधा बचाया था अब वो मैं इसके ऊपर डालूँगी। इस तरह से क्या होगा, जो आपकी चीज़ है वो अच्छे से ना अंडे के अंदर पैक हो जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी। अंडा आपने अच्छे तरीके से ऊपर फैलाना है पूरी चीज़ के, इस तरह तो जो चीज़ है वो दोनों अंडों के बिल्कुल दरमियान आ जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी। बड़ा अच्छा फाइन सा ऑमलेट बनेगा। और इस तरह से करके मैं इसे ऊपर से फैला देती हूँ ताकि जो हमारी जो चीज़ है वो सारी कवर हो जाए अंडे से। और नीचे से जो अंडा है वो तकरीबन हमारा पक चुका होगा, इसीलिए मैंने इसे कहा था कि लो फ्लेम पे इसे पकाना है ताकि नीचे से अंडा जल ना जाए, क्योंकि हमें ये प्रोसीजर करते हुए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इतने प्रोसीजर में अंडा जो है वो ऊपर से नीचे से जल सकता है। 2 से 3 मिनट इसे इस तरह रखने के बाद फिर अंडे को पलटना है। अंडे को पलटने का तरीका क्या है, इस पैन के ऊपर सिंपल आप एक प्लेट रखें और उसे उलट लें। इस तरह से बड़ा अच्छा आपका जो ऑमलेट है वो पलटा जाएगा, टूटेगा नहीं। और इसी तरह इसे दोनों साइड से हमने पका लेना है। जो हमारी चीज़ है वो बहुत अच्छे से अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी। बड़ा ज़बरदस्त सा स्पेनिश ऑमलेट जो आपका है वो रेडी हो जाएगा।
और ये मेरा ऑमलेट भी देखिए बिल्कुल तैयार हो चुका है, बड़ा अच्छा गोल्डन सा कलर आया है। और ये देखिए रेडी हो गया, मैंने निकाल लिया ऑमलेट। ब्रेकफास्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वाला वर्जन भी स्पेनिश ऑमलेट का, और मुझे बताइएगा मेरे स्टाइल में ये आपको ऑमलेट कैसा लगा। और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताया कीजिए अगर आप मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। और इसके साथ साथ अगर कोई और रेसिपी अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मुझे शुक्रिया।